राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। मोदी सरनेम केस में राहुल को 23 मार्च को मिली थी 2 साल की सजा। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने रद्द की थी सदस्यता। बहाली के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया स्वागत। लोकसभा बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने बदला ट्विटर बायो, लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, हमने कानूनी प्रक्रिया का किया पालन, स्पीकर ने बहाल की राहुल की सदस्यता। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के बाहर जुटे कांग्रेस वर्कर, राहुल की सदस्यता बहाल होने पर बजाय ढोल मनाया जश्न। संसद में खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन ने मनाया जश्न, अधीर रंजन ने खड़गे को खिलाई मिठाई। अशोक गहलोत का ट्वीट लिखा, राहुल की सदस्यता बहाल होना सत्य की जीत, उनके संघर्ष ने हटी सरकार को झुकने पर मजबूर किया। राहुल की सदस्यता बहाली पर पी चिदंबरम ने जताई खुशी, कहा राहुल गांधी अब कार्यवाही में ले सकते हैं हिस्सा। राहुल की सदस्यता बहाली पर बोली डिंपल यादव, राहुल को दी बधाई, स्पीकर का दिया धन्यवाद। राहुल की सदस्यता बहाली के बाद अखिलेश की मांग, आजम खान की संसद और अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता हो बहाल। राज्यसभा में विपक्ष का आज फिर से भारी हंगामा, 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित। दिल्ली सेवा बिल पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, ये राज्य के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने का बिल। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस का रुख साफ, प्रमोद तिवारी बोले राज्यसभा में करेंगे बिल का विरोध। संजय राउत का बयान, दिल्ली में अच्छा काम कर रही है केजरीवाल सरकार, इसे रोकने के लिए बिल लाई मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, सदन में मौजूद रहने को कहा। कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा, 3 लाइन का व्हिप जारी किया। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी का दावा, राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा बिल वापस होगा। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का सस्पेंशन रद्द। बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाकर प्रसारित करने पर की थी कार्रवाई। सूरजकुंड में क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा पंचायती राज विकास का जम्मू कश्मीर बड़ा उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने आजादी के 4 दशक तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं की लागू, बाद में भी इसे कागजों तक सीमित रखा। नूंह में पुलिस की बैरिकेडिंग और चेकिंग जारी, दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील। नूंह में सरकारी बस सर्विस शुरू, कर्फ्यू में ढील के दौरान आने जाने के लिए दी गई सुविधा। नूंह, गुरुग्राम, पलवल सहित 5 जिलों में अभी तक कुल 104 एफआईआर दर्ज, अब तक 216 आरोपी गिरफ्तार, 83 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के नूंह में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का आज 5वां दिन, अब तक 37 इमारतों पर चला बुलडोजर। नूंह में पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किए गए होटल को प्रशासन की टीम ने किया जमींदोज, होटल में भी की गई पत्थरबाजी। गुरुग्राम में वार्ड 13 के पार्षद ब्रह्मा यादव की विवादित बयान, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का किया आह्वान। नूंह हिंसा में आम आदमी पार्टी नेता जावेद पर एक्शन पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ। पानीपत में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश, थाना चांदनी बाग एरिया में 3 जगहों पर की गई तोड़फोड़। पानीपत पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, तोड़फोड़, लड़ाई झगड़े समेत कई धाराओं में मामला दर्ज। हिसार में बोले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन, चैन और भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें जवाब देना होगा। ज्ञानवापी सर्वे में आज एएसआई का पूरा फोकस गुंबद पर, कानपुर से आए 2 एक्सपर्ट करेंगे जीपीआर इंस्टॉलेशन के लिए मार्किंग। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी, काम तेजी से चल रहा है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी कर रही है सहयोग। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चल रहा है सर्वेक्षण, पूरा होने में लगेगा समय। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा ज्ञानवापी के पूरे परिसर की डिटेल स्टडी हो रही है, तहखाने से लेकर गुंबद पर एएसआई का फोकस। जिन जगहों पर सर्वे बाकी वहां भी मूर्ति मिलने की फैलाई जा रही है अफवाह, मुस्लिम पक्ष का बयान। ज्ञानवापी सर्वे के बीच मेरठ के शहर काजी का भड़काऊ बयान, कहा मस्जिद पर उंगली उठाने वालों की तोड़ देंगे उंगली। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, लखनऊ में विधानसभा के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एसपी विधायकों का प्रदर्शन, महंगाई, जाति जनगणना की मांग को लेकर दिया धरना। यूपी विधानसभा में पहले ही दिन विपक्ष का भारी हंगामा, एसपी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की, गन्ना किसान महंगाई को लेकर विरोध। विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी की स्पीच, पीएम मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर यूपी का विकास। सीएम योगी की सभी सदस्यों से अपील है, जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाएं, सार्थक चर्चा करेगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो सदन में उठाएं, हर सवाल का जवाब देने को सरकार तैयार। यूपी विधानसभा का सत्र को लेकर मायावती ने ट्वीट कर कहा सरकार जरूरी मुद्दों पर दिखाए जिम्मेदारी।
बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट कर लिखा, विपक्ष के सांसदों विधायकों की सदस्यता छीनने की साजिश करते करते अब खुद इसका शिकार। यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने अयोध्या का किया दौरा, विकास कामों का लिया जायजा, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा। फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, सीएम खट्टर ने किया स्वागत। असम और भूटान के बीच रेल लाइन पर चल रही है बातचीत, जल्द होगा फैसला, विदेश मंत्री जयशंकर ने दी जानकारी। एस जयशंकर का बयान, चीन बॉर्डर पर 2014 के बाद बुनियादी ढांचे पर दिया जोर, भूटान चीन वार्ता पर भी भारत की नजर। जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस, दिल्ली में खड़गे और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में ली सदस्यता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दिगवार में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड से वैकल्पिक रूट पर काम कर रही है सरकार, रास्ते के लिए टनल पर चल रहा है काम। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज की, ईडी को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत दी। उद्धव ठाकरे ने इशारों में देवेंद्र फडणवीस को कहे अपशब्द, बोले ऊंट भी है और दूसरों का बोझ ढोने वाले गधे भी हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे देवेंद्र पर बहुत दया आती है, कितना बोझ उठाएंगे। नागपुर में बोले, आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, वैचारिक विरोध अलग है, लेकिन ये हमें किसी ने नहीं सिखाया कि समाज में एक दूसरे से नफरत से जीना चाहिए। नागपुर में नितिन गडकरी ने ठेकेदारों की जमकर क्लास ली, कहा काम खराब किया तो बुलडोजर चलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को सीएम योगी ने बधाई दी, ट्वीट कर लिखा, सभी वोकल फॉर लोकल का ले संकल्प। हथकरघा दिवस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, कहा हथकरघा उद्योग हमारी संस्कृति और विरासत की पहचान, इसको बढ़ावा देने के लिए संकल्प लें। मणिपुर में केपीए के समर्थन वापस लेने पर मंत्री सपम रंजन का बयान, कहा विधानसभा में उनके सिर्फ 2 विधायक, सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क। जमुई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, युवा अवस्था में आया था, अब बुजुर्ग बनकर ही जमुई से जाना चाहूंगा। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, बीजेपी के 3000 से ज्यादा पंचायत चुनाव जीते लोग बाहर रहने को मजबूर। भीलवाड़ा कांड पर बोले मंत्री प्रताप खाचरियावास, किसी भी कीमत पर आरोपी बच नहीं सकते। बीजेपी सांसदों के दौरे पर राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का सवाल, बीजेपी के सांसद मणिपुर क्यों नहीं गए। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की 5वीं पुण्यतिथि, चेन्नई में सीएम स्टालिन ने दी श्रद्धांजलि, निकाला शांति मार्च। चंद्रमा के ओर करीब पहुंचा चंद्रयान 3, भेजी चांद की पहली तस्वीर। चांद की तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का यंत्र, ये चंद्रयान का 16 पैनल है, सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर ने जाम सावली हनुमान के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर कमलनाथ पर सिंधिया का तंज, कहा चुनाव आते ही कथा कराने लगते हैं, लेकिन असली रूप जनता जान चुकी है। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ का निशाना, अगर हम बाबा बागेश्वर की कथा करवा रहे हैं तो बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सांसद नकुलनाथ बोले, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, बीजेपी की तरह नहीं, मुंह में राम दिल में नहीं। मॉरिशस में संपन्न हुआ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, आचार्य इंदु प्रकाश ने सभा को संबोधित किया। आचार्य इंदु प्रकाश ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को अंग वस्त्र पहनाकर दी शुभकामनाएं, आयोजन के लिए विश्व हिंदू संस्थान मॉरिशस का जताया आभार। यूपी के बाराबंकी में वंदे भारत एक्सप्रेस का पथराव हुआ, ट्रेन से टूटे शीशे, सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश। यूपी में आगरा के शिव मंदिर में हादसा, अचानक गिरी मंदिर की छत, मलबे में दबे कई श्रद्धालु। आगरा हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिले के अधिकारियों को घायल के जल्द इलाज के लिए दिए निर्देश। बरेली के जोगीवाड़ा में बढ़ाई गई सुरक्षा, बवाल के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। एटा के कोतवाली देहात थाना इलाके में कावड़ियों और गांव वालों में बहस, मौके पर पहुंचे एसएसपी, कावड़ियों से बात कर सुरक्षा का दिया भरोसा। सुल्तानपुर के भदैया कोतवाली देहात इलाके में वकील और उसके भाई पर गोलीबारी, वकील की मौत, भाई घायल। ओडिशा के कंधमाल में भीड़ ने थाने में लगाई आग, पुलिस ने 19 आरोपियों को किया अरेस्ट। पंजाब पुलिस को पाकिस्तानी सीमा पर बड़ी कामयाबी, 2 जगहों से 539 करोड़ रुपए की 77 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर अरेस्ट। हापुड़ में पेठा गोदाम पर बदमाशों का अटैक, कर्मचारियों की पिटाई की, किया पथराव, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के बाड़मेर में मिनी बस और पिकअप वाहन में टक्कर, 1 की मौत, कई लोग घायल। मुंबई में बेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर हफ्ते से जारी, कहा मांगी नहीं मानी गई तो सड़कों पर करेंगे आंदोलन। जोधपुर के अरबाज ने पाकिस्तानी दुल्हन अमीना से किया ऑनलाइन निकाह, पूरे रस्म रिवाज के साथ दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ा निकाह के बाद परिवार करेगा वीजा अप्लाई, बोले जब दुल्हन घर आएगी तो उसका स्वागत करेंगे। अंबाला के कई इलाकों में हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन हुआ बेहाल। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, बड़े
हनुमान मंदिर तक पहुंचा पानी। गंगा आरती वाली जगह पर भी जल भरा। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों की बड़ी मुसीबत। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक 27 अगस्त तक बंद। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड से ट्रैक को नुकसान, मरम्मत जारी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में फंसे 14 टूरिस्ट, बुलडोजर की मदद से किया गया रेस्क्यू। देहरादून के टूरिस्ट स्पॉट सहस्त्रधारा में बड़ी लड़की, मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर निकाला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार में बारिश की वजह से उफान पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कानपुर में बारिश के बाद आई फ्लू का कहर, तेजी से बढ़ रहे हैं मामले, अस्पताल पहुंच रहे हैं मरीज। मुरादाबाद में भी आई फ्लू का कहर, जिला अस्पताल में लगी मरीजों की लंबी कतारें। सीरिया के दमिश्क में इजराइल की स्ट्राइक, 4 सीरियन सैनिकों की मौत। यूक्रेन में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, आग लगने से कॉर्न स्टोरेज जलकर खाक। बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। पुर्तगाल के जंगल में लगी भीषण आग, 1000 से अधिक अग्निशामक, 314 वाहन, विमान और हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने का काम जारी। इटली में समुद्र में 2 नाव पलटी, इटालियन सी गार्ड्स ने 57 लोगों को बचाया, 2 की मौत। स्लोवेनिया में बाढ़ से सड़कें, पुल और घर डूबे, 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। जापान में चक्रवाती तूफान खानून फिर से लौटा, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी। चीन के हेबेई प्रांत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाके हुए जलमग्न, लोग घरों में फंसे। लगातार दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को हराया, 2 विकेट से दर्ज की जीत। भारत ने 153 रन का दिया था टारगेट, वेस्टइंडीज की टीम ने 7 बॉल पहले हासिल की जीत। दूसरे टी20 मैच में बल्लेबाजों ने डुबोई टीम इंडिया की नैया, 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज 2-0 से आगे। भारतीय ओपनर्स टीम को अच्छी शुरुआत देने में रहे नाकाम। शुभमन गिल 7 और सूर्य कुमार यादव 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बड़ी पारी खेलने से चूके। हार्दिक ने 24 और ईशान ने 27 रन बनाए। तिलक वर्मा ने करियर की पहली हाफ सेंचुरी लगाई, 41 बॉल पर 51 रन की पारी खेली। 153 रन का टारगेट चेज करने उतरी वेस्टइंडीज का भी टॉप ऑर्डर रहा फेल, 32 रन पर गंवाए 3 विकेट। निकोलस पूरन और रोमन पोवेल ने संभाली पारी, चौथे विकेट के लिए 67 रन की पार्टनरशिप की। निकोलस पूरन ने 40 गेंदों में 67 रन की पारी खेलकर वेस्टइंडीज टीम को दिलाई जीत, प्लेयर ऑफ द मैच बने। भारतीय गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन, 4 ओवर में हार्दिक पांड्या ने 35, रवि बिश्नोई ने 31, अर्शदीप और मुकेश ने 34 रन बनाए। टी20 से रिटायरमेंट की नहीं सोच रहे रोहित शर्मा, कहा अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिर से अमेरिका आने को एक्साइटेड हूं। क्रिकेटर सरफराज खान ने रचाई शादी, कश्मीर के शोपियां जिले की लड़की से निकाह किया। वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम, शहबाज शरीफ सरकार ने दी इजाजत। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में चीन के खिलाड़ी से हारे एचएस प्रणय, सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को हराया, 5-0 से दर्ज की जीत। भारत के लिए 5 खिलाड़ियों ने 5 गोल दागे। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप पर इंडिया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जापान ने 3-3 से ड्रॉ खेला, दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में बरकरार। एशिया से पहले जूडो खिलाड़ी जसलीन डोप टेस्ट में फेल, 2 महीने में 5 खिलाड़ी टेस्ट से फेल हुए। दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु सावन के 5वें सोमवार पर पूजा अर्चना की। सावन के 5वें सोमवार के मौके पर गोरखपुर के मंदिरों में भक्तों की भीड़, भगवान शिव का जल अभिषेक किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों की कतारें, सावन के 5वें सोमवार को भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। काशी में शिवाला घाट पर अग्निहोत्री सम्मान, मोहन भागवत ने की शिरकत, वैदिक मंत्रों से घनपाठ में लिया हिस्सा। गाजियाबाद में बोले गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा, गदर 1 थी ऐतिहासिक फिल्म, दूसरे भाग में तारा सकीना की कहानी को आगे बढ़ाया।